वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपके अपनी यूट्यूब चैनल उज्ज्वला मैथ्स एकेडमी। और मैं हूँ श्रेयस। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं, मैंने कल आपको प्रॉमिस किया था कि मैं 12th की वीडियो डाल दूंगा, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मुझे मतलब करते नहीं आया। लेकिन आज हम 12th से शुरुआत करने वाले दोस्तों। सबसे पहली बात तो वेलकम टू यू ऑल टू 12th। एंड जितने भी 12 के बच्चे हो उन्हें प्लीज़ बता दीजिएगा कि 12th के फ्री क्लासेस चालू हो चुके हैं, इसमें कोई पे नहीं है। तो आप अपने दोस्तों में प्लीज़ शेयर कीजिएगा, उन्हें बताइएगा कि क्लासेस शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है मैथ्स का मैथमेटिकल लॉजिक। बहुत ही सिंपल टॉपिक है दोस्तों, आपको इसमें आउट ऑफ स्कोर ही करना है। और बोर्ड्स में इसको वेटेज है 6 मार्क्स, मैक्सिमम 6 मार्क्स के लिए बोर्ड्स में आ सकता है। और सीईटी के लिए इसमें से 2 क्वेश्चंस आते हैं। हम हर साल, मेरा ऐसा अंदाज है कि 2 to 3 क्वेश्चंस आते हैं। और जेई के लिए भी 2 to 3। सो हम ऐसे ही सॉल्व करने वाले हैं। मैं हर एक एग्जाम्पल या फिर हर एक लेसन जो भी आएगा क्रोनोलॉजिकली, मैं उसमें बता जाऊंगा कि कितना वेटेज है, कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसे करके हम सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। तो पहली बात है हमारी मैथमेटिकल लॉजिक। ये लेसन हमारे लिए बहुत ही ईजी है दोस्तों। इसमें कुछ नहीं है, बस ट्रूथ वैल्यू, फॉल्स वैल्यू और वो सब देखना है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तो आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन लेने वाले कि लेसन में क्या है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। अगर पॉसिबल हो तो 1.1 एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे, अगर सारे पॉइंट्स कवर होते हैं तो। दोस्तों बेसिकली देखिए, आज हम देखने वाले स्टेटमेंट लॉजिकल कनेक्टिविटीज। सो पहली बात देखते हैं स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट है दोस्तों? सो 12th स्टैंडर्ड का पहला टॉपिक याद कीजिएगा, मैथमेटिकल लॉजिक। मैं जानता हूँ थोड़ी देर है, लेकिन हम परफेक्टली सारे सम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, व्हाट इज अ स्टेटमेंट। अब हम स्टेटमेंट के बारे में क्या बताना चाहेंगे कि स्टेटमेंट मतलब क्या। नेचुरली एकदम सिंपल, स्टेटमेंट यानी क्या, जिसमें इंटरोगेटिव हो या फिर कोई भी ऐसा स्टेटमेंट लाइक नासिक इज इन महाराष्ट्र, ये स्टेटमेंट बिल्कुल है। 4 + 3 = 7, यस दिस इज स्टेटमेंट। पर ये हो गया हमारा डे टू डे लाइफ का स्टेटमेंट। अब 12th स्टैंडर्ड के जो लेसन है मैथमेटिकल लॉजिक, इसमें स्टेटमेंट्स किसे कहते हैं वो हम देखना चाहेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ आपके सामने टेक्स्ट बुक होगी, वो टेक्स्ट बुक आप प्लीज़ ओपन कीजिए। उसमें देखिएगा कि एग्जैक्ट स्टेटमेंट किसे कहते हैं। उसमें देखिए क्या दिया है, अ स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव sentence which is either true or false but not both simultaneously. Statements are declared by PQR, मतलब ऐसा दिया है। तो उन्होंने क्या दिया है कि एक स्टेटमेंट है, इसमें वो ट्रू हो सकता है। अब देखिएगा, सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, ये एक स्टेटमेंट है, मतलब मैंने लिखा नहीं, लेकिन सोच लीजिएगा। सपोज ये एक स्टेटमेंट है, ये ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है, लेकिन दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं, ट्रू हो सकता है, फॉल्स हो सकता है, लेकिन दोनों एक साथ। देखिए दोनों क्या है, बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली, मतलब बोथ साइमल्टेनियसली हो नहीं सकता। एक तो ट्रू नहीं तो फॉल्स, लेकिन बोथ साइमल्टेनियसली नहीं होगा। इसका होता है अर्थ स्टेटमेंट मैथमेटिकल लॉजिक में। तो दोस्तों यही हमें पढ़ना है। अब मैथमेटिकल लॉजिक का स्टेटमेंट तो हमें पता चल गया, लेकिन उसके आगे क्या दोस्तों। अब देखिए हमें दिया है ट्रुथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट। अब इसमें ट्रुथ वैल्यू क्या होती है दोस्तों? ट्रुथ वैल्यू मतलब वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। देखिए इफ अ स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब अगर एक स्टेटमेंट ट्रू हो, तो उसका ट्रूथ वैल्यू होता है दोस्तों टी, मतलब वो ट्रू ही रहता है। अगर वो फॉल्स हो तो फॉल्स होगा। ये था बेसिक। यहाँ पे देखिए दोस्तों, फास्ट सिखाने वाला हूँ मैं, स्लो नहीं, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। सो यहाँ पे 100% सिखाया जाएगा दोस्तों। ऐसा नहीं कि 25% मतलब जो भी है हमारा माइनस किया है तो हम वो सिखाने नहीं, 100% सिखाने वाले हैं, क्योंकि सीटी में तो आने ही वाला है। सो देखिए दोस्तों, ये अगर ट्रूथ वैल्यू टी हो तो टी होगा, या फिर फॉल्स होगा तो फॉल्स होगा। तो ये था दोस्तों बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट स्टेटमेंट। अब मैं आपको बताना चाहूँगा आगे। अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स भी आ सकते हैं दोस्तों, इसमें स्टेटमेंट्स में एग्जाम्पल्स भी आ सकते हैं। तो आप एग्जाम्पल्स कैसे सॉल्व करोगे? देखिए अब पेज नंबर 1 निकालिएगा दोस्तों। पेज नंबर 1 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
सो वहाँ पे देखिए फॉलोइंग सेंटेंस आर दी स्टेटमेंट्स, मतलब उन्होंने बताया वो स्टेटमेंट है। तो देखिए फॉर एन एग्जाम्पल लिया है, सन राइजेस इन ईस्ट। जी बिल्कुल। फाइंड 2 इक्वल टू 12। एवरी ट्रायंगल हैज 3 साइड्स। देखिए दोस्तों ये एग्जाम्पल दिए उन्होंने, मतलब भाई ये भी सेंटेंस आ सकते हैं, लेकिन आगे जाके हमें ये सीखना है कि मैथमेटिकल लॉजिक में किसे सेंटेंस कहते हैं और किसे सेंटेंस नहीं कहते हैं, मतलब किसकी वैल्यू ट्रू होती है और किसकी नहीं होती, ये हमें सीखना है। तो दोस्तों देखिएगा, अब मैं आपको बताता हूँ स्टेटमेंट्स में। देखिए ऐसा होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। देखिए अब मैंने फॉर एन एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दिया और उसके अंत में मैंने ऐसा कुछ डाल दिया, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, या फिर कुछ भी और जो भी मार्क्स है, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेशन है, या फिर अलेटिव, डिक्लेरेटिव, जो भी सेंटेंस हो, सेंटेंस के टाइप्स ऑफ सेंटेंस, या फिर ऑर्डर, या फिर एक ऑर्डर, वो स्टेटमेंट नहीं होता है मैथमेटिकल लॉजिक में। वो स्टेटमेंट नहीं होता, एक सिंपल सा आता है जिसका अर्थ बनता है, जिसकी वैल्यू ट्रू है या फिर पूरी तरह फॉल्स है, यही मैथमेटिकल लॉजिक के सेंटेंस होते हैं। फिर से याद रखिए यही मैथमेटिकल लॉजिक के सेंटेंस होते हैं। तो यही मैंने आपको बताया कि स्टेटमेंट एग्जाम्पल ये जो है वो स्टेटमेंट नहीं होते दोस्तों, ये स्टेटमेंट्स नहीं है। जो भी ट्रूथ वैल्यू, या फिर मैं अभी आपको बताया ट्रू, टी यानी ट्रू, फॉल्स आएगा तो फॉल्स, उसकी ट्रूथ वैल्यू। अगर ये आपको आता है साइमल्टेनियसली नहीं है पर, तो वो स्टेटमेंट्स है मैथमेटिकल लॉजिक के। तो अब आगे कैसा है मैं आपको बताना चाहूँगा, तो दोस्तों देखिएगा, अब मैं आपको दोस्तों अब हमने स्टेटमेंट पढ़ लिए क्या, मैं एक बार फिर रिवाइज करता हूँ। ऑर्डर, इंटरोगेटिव, या फिर कौन सा भी जो सेंटेंस हो जो नॉर्मल नहीं है, मतलब एक्सक्लेमेशन, क्वेश्चन मार्क, ऐसे एक्सप्रेशन वाले जो सेंटेंस हो, वो सेंटेंस मैथमेटिकल लॉजिक में सेंटेंस नहीं माने जाते। और यही एग्जांपल में एग्ज़ाम में आता है आपके, अगर आप कॉलेजेस में एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर कॉलेज लेवल पे दे रहे हो, या फिर आप बोर्ड दे रहे हो, तो उसमें भी ऐसे एग्जाम्पल आते हैं और आप देख सकते हो मिसेलेनियस एक्सरसाइज, उसमें भी आप देख सकते हो कि ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं तो हम एक्सरसाइज भी सॉल्व करने वाले हैं इसके लिए। पर अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा आज का दूसरा जो पॉइंट था, लॉजिकल कनेक्टिव्स। अब ये बेसिकली क्या है दोस्तों, लॉजिकल कनेक्टिव्स, ये दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत ही इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं। इसमें 4 कनेक्टिव्स है, लेकिन मैं मानता हूँ कि 5 होने चाहिए, मतलब ऐसे नहीं। अब 4 मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा। कंजंक्शंस, पहला कनेक्टिव हमारा कंजंक्शन। अब कंजंक्शन क्या होता है आप सब जानते हो, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, आई थिंक 4th स्टैंडर्ड से हम पढ़ते आ रहे हैं कि कंजंक्शन क्या होता है, 2 सेंटेंस को मिलाने वाला कंजंक्शन होता है, वो कोई भी हो जाए, एंड, बट, जो होगा वो। तो कंजंक्शन अब मैथमेटिकल लॉजिक में कंजंक्शन को कुछ अलग ही साइन है, वो मैं साइन आपको बताना चाहूँगा। और इसके बाद, ये पढ़ाने के बाद आपको पूरे लेसन में साइंस का ही इस्तेमाल करना है, आप ये वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो दोस्तों देखिएगा, कंजंक्शंस को आप याद कैसे रखोगे। अब कंजंक्शन ऐसे बोलने में नहीं, लेकिन सेंटेंस में कैसे आता है कंजंक्शन, एंड करके आता है, बट और बिकॉज, जो होगा वो। तो ये एंड तो ज़्यादातर आता है। तो इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल ऐसा है, उल्टा भी ऐसे, इसका सिंबल उल्टा भी है दोस्तों, देखिए, मतलब ऐसे। सो ये था हमारा कंजंक्शन, और उसके आगे है डिजंक्शन, उसका आगे डिजंक्शन। डिसजंक्शन, अब ये क्या है, इसमें से कैसे आ सकता है एग्जाम्पल में, और मतलब ऐसे कुछ, और ज़्यादातर आता है एग्जाम्पल्स में। हमारे टेक्स्ट बुक में देखिएगा, मैक्सिमम नहीं, मैं तुमको कहूँगा 100% और ही है, जब भी डिसजंक्शन बताना है तब और ही है। तो इसका सिंबल क्या है, वी, ऐसे। सो दोस्तों ये याद रखना है हमें, ये है। और मैं आपको बताना चाहूँगा आगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर टेबल भी है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। वो टेबल कैसे याद रखेगा मैं भी आपको बताने वाला हूँ, शॉर्ट में आप कैसे याद रख सकते हैं। और ये टेबल JCET और NDA भी, लॉजिकल स्टेटमेंट JCET और NDA में भी आता है।
मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पे आपको सिखाने के टाइम क्या आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये भी बताया जाएगा। तो ये ऐसे जो सिम्बॉल्स है वो एग्जाम में भी आते हैं और वो सॉल्व कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। तो पहली बात देखते हैं, अब आगे वाला जो हमारा कनेक्टिव्स है तीसरा, वो है कंडीशनल। अब कंडीशनल जानते हैं, इफ ऐसे, मतलब राम विल डू दी वर्क इफ ही गेट्स द प्राइज और ही गेट्स द इनकम। मतलब ये सिचुएशन पे ये सिचुएशन डिपेंड है। अगर ऐसा कुछ सेंटेंस आता है तो इसका सिंबल, इसका इफ कहते हैं, और इसे सिंबल, इसका सिंबल है वन साइड एरो। ऐसे ये नहीं है दोस्तों, ये वाला वन साइड एरो। और देखिए ब्रैकेट ड्रॉ किया मैंने, वन साइड एरो। अब ये हो गया इफ। अब आगे चौथा बाय कंडीशनल। देखिए दोस्तों, चौथा बाय कंडीशनल है इफ एंड इफ, मतलब दो बार। अब देखिए मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ कि इसमें कैसे आ सकता है। बाय कंडीशनल एरो होता है ना दोस्तों हमारा, तो वो बाय टू साइड एरो। देखिए ये वन साइड कंडीशन होती है, ये तो ये, लेकिन इसमें नहीं, ये भी इस पे डिपेंड है और ये भी इस पे डिपेंड है। ऐसा अगर सेंटेंस हो, इफ एंड ओनली इफ, इसे कहते हैं इफ एंड ओनली इफ, ऐसे कुछ, तो ये डबल साइड एरो है। और पांचवा है हमारा फिफ्थ, वो बहुत ही इजी है दोस्तों। पांचवा निगेशन क्या है दोस्तों? निगेशन, ये बहुत ही सिंपल है। निगेशन, इसमें करना क्या होता है, आप अब 10th में सीखे होगे, नहीं 8th स्टैंडर्ड में सीखे होगे इंटीजर्स। 8th स्टैंडर्ड में सीखा होगा इंटीजर्स में क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब ऑपोजिट हम जानते हैं। अब देखिए विरुद्धार्थी, अगर मैं आपको हिंदी में बताना चाहूँ तो विरुद्धार्थी मतलब दुख सुख दुख, वैसे ही है ये स्टेटमेंट। अगर कोई भी आपको स्टेटमेंट पॉजिटिव में दिया हो, उसको नेगेटिव में करना है, उसको क्या करना है, नेगेटिव में करना है। पर इसकी एक स्पेशल साइन है दोस्तों, यहाँ पे मैं ऊपर लिखता हूँ निगेशन, इसकी एक स्पेशल साइन है, वो साइन है ऐसे, याद रखिएगा दोस्तों, ऐसी साइन है उसकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात। और ये हो गया ये पांच लॉजिकल कनेक्टिव्स। अब इसी पे हमारा 1.1 एक्सरसाइज है जो हमें सॉल्व करना है। तो दोस्तों देखिएगा, अब हमने कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ये था 12 मिनट्स का इंट्रोडक्शन, और अब इसके बाद जो है हमारी एक्सरसाइज 1.1 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज 1.1। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे मैं क्वेश्चंस तो नहीं लिख सकता क्योंकि उतना ही हमारा वक्त जाएगा, सो मैं क्वेश्चंस नहीं लिखता, लेकिन मैं सीधा आंसर्स बताता हूँ, लेकिन सॉल्व आपको करना है। भले ये एक्सरसाइज ट्रू और फॉल्स पे डिपेंड है, लेकिन दिमाग लगा के सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इस पर भी गूगली आ सकते हैं। वो गूगली कैसे आएंगे, मैं आपसे उसकी लिए सेपरेट वीडियो डालने वाला हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे डिपेंड है। वो हमारी ये वीडियो नहीं होगी बोर्ड्स के लिए, वो कॉम्पिटिटिव के लिए सिर्फ बोर्ड्स के डिपेंडेंट मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। सो देखिए दोस्तों, एक्सरसाइज 1.1 उसमें मैं आपको बताता हूँ, टेक्स्ट बुक पे सामने होगी तो प्लीज ओपन कीजिएगा, पेज नंबर 6 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का 1। तो देखिए पहला सम हमारा क्या है, 5 + 4 = 13। अब आप बताइए ये क्या ट्रू है, क्या है ये ट्रूथ स्टेटमेंट है, मतलब ट्रूथ वैल्यू बतानी है ना हमें। देखिए क्या बताया, जस्टिफाई इफ द स्टेटमेंट इज ट्रूथ वैल्यू, मतलब अब हमें ट्रूथ वैल्यू जस्टिफाई भी करनी है। तो 5 + 4 क्या 13 है, ऐसा हो सकता है, मतलब नहीं दोस्तों। तो ये क्या है, फॉल्स है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स, इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है। अब वैसे ही सेकेंड दिया है हमें, ये थोड़ा ट्रिकी, आप बताइएगा मुझे क्या हो सकता है, x - 3 = 14। अब ये क्या होगा दोस्तों, कुछ भी नहीं, ये नॉट स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ही नहीं, क्या है, x = 11, क्या है ये, x की वैल्यू बता रहा है सिर्फ, बाकी कुछ नहीं। तो ये स्टेटमेंट ही नहीं है, नॉट स्टेटमेंट। अब यहाँ पे लिखना है आपको नॉट अ स्टेटमेंट। सो ये था कुछ। अब उसके बाद देखिए 9th वाला, देखिए आप 9th वाला, डू यू लाइक अ मैथमेटिक्स। अब बताइए क्या है इसमें, डू यू लाइक अ मैथमेटिक्स, क्या आ रहा है दोस्तों इसमें क्वेश्चन मार्क आ रहा है। मैंने आपको बताया क्वेश्चन मार्क्स, एक्सप्रेशंस जो भी होते वो मैथमेटिकल लॉजिक में स्टेटमेंट माने नहीं जाते, तो ये भी नॉट अ स्टेटमेंट, ये भी स्टेटमेंट नहीं आएगा।
अब आप कहेंगे सर फिर तो ये स्टेटमेंट है दोस्तों, 5+4 कुछ होता है, लेकिन वो ये नहीं होता, इसलिए ये फॉल्स है। समझ रहे हैं आप? यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट ही बनता ही नहीं, क्योंकि रूल्स क्या है, इंटरोगेटिव एक्सप्रेशंस जो भी है वो स्टेटमेंट है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको कहा था, या फिर अभी कहा था, जो भी समझ में ना आया तो वीडियो रिवाइंड करके देखिएगा, लेकिन अभी समझाया था सिंबॉलिक। हमने क्या पढ़ा था दोस्तों? सिंबॉलिक मतलब एंड का क्या सिंबल है, क्या है दोस्तों? उल्टा भी। और का क्या है? ऊपर वाला भी। निगेशन का क्या है? हमें निगेशन मतलब पॉजिटिव जो स्टेटमेंट है उसमें नेगेटिव करना है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो ये तो सिंपल है, इंटीजर्स पढ़ाई है हमने। तो दोस्तों ये था निगेशन। उसके बाद मैंने बाय कंडीशनल बताया था, इफ एंड ओनली इफ। कंडीशनल बताया था इफ देन। तो दोस्तों यही है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में हम अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है दोस्तों? देखिए, नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। अब ये बराबर स्टेटमेंट है। चेन्नई तो तमिलनाडु में है ना, बाहर तो बंगाल में या फिर वहां पे तो नहीं है। तो दोस्तों यही बात है, नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। तो क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे कैसा स्टेटमेंट लिखा जाएगा? सो दोस्तों यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब नागपुर इज इन महाराष्ट्र मतलब ये आएगा पी, पूरे एक पी हो जाएगा दोस्तों। एंड बीच में आ रहा है, देखिए अब मैं लिख के बताता हूँ। एंड ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा क्यू। अब हम जानते हैं एंड का सिंबल क्या है, याद कीजिए दोस्तों। एंड का सिंबल है ये, तो ये सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट होगा? पी एंड क्यू। ये दोस्तों सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटमेंट पी एंड क्यू। सो दोस्तों ये था फर्स्ट। अब आगे बढ़ते हैं। आपको लगेगा कि मैं इजी ले रहा हूँ दोस्तों, पर इजी नहीं, मैं जो डिफिकल्ट है वो भी लूँगा। सेकेंड वन पे आते हैं दोस्तों कि सेकेंड का क्या है? ट्रायंगल इज इक्विलैटरल और आइसोसीलस। अब मैंने आपको यहाँ पे क्या है, दो और दिया है, मतलब और करके दो सेंटेंस को जोड़ा है। तो पहले बात सिंबॉलिकल क्या आएगा? पी और क्यू, ये लिखना, ये बेसिक। अब और की साइन क्या है दोस्तों? ये भी नहीं, उल्टा। मतलब कैसे? पी और क्यू। तो ये है सिंबॉलिकल स्टेटमेंट ऑफ सेंटेंस। तो दोस्तों देखिए, अब सेकेंड वन तो हो गया, अब थर्ड वन चलते हैं। अब वहां पे देखिए क्या दिया है हमें, इफ एंड ओनली इफ। तो मैंने आपको कहा था इफ एंड ओनली इफ मतलब बाय कंडीशनल, मतलब थर्ड का आंसर आ जाएगा पी बाय कंडीशनल क्यू। ये अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ मतलब यहाँ पे सब पॉजिटिव बताया गया है, लेकिन अब लास्ट इस पे आ जाएगा, मतलब ये एट्थ हमारा सेवेंथ जो है, सेवेंथ क्वेश्चन, आप उस पे आ जाइएगा। उस पे देखिए क्या है, निगेशन यूज किया है, तो वो स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे आप? तो पहली बात सीधा पढ़ लेते हैं। एक्स इज एन इर्रेशनल नंबर बट इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। मतलब यहाँ पे सीधा है पी एंड क्यू, ये ठीक है, लेकिन पी के साइड में क्या है, बट के पहले क्या है, एक्स इज नॉट मतलब निगेशन, कुछ निगेटिव वर्ड तो यूज हुआ है ना, तो निगेशन मतलब ये, और बट इज एन स्क्वायर। तो दोस्तों ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। देखिए ये स्टेटमेंट है निगेशन का। तो जो मैंने आपको 5 बताए थे ना, देखिए वो याद कीजिएगा, वो सिंबल्स हमारे लिए ये लेसन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और वो पूरे लेसन में ही चलने वाला है, पूरे लेसन में। मतलब अभी 1.1 चल रही है, 1.6 1.7 जितने भी एक्सरसाइज हो उसमें ये 100% आने वाला है। इसमें कोई भी कुछ भी माइनस या फिर प्लस हो सकता नहीं है, ये आपको लर्न करना ही है। तो अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 आप कर सकते हो। देखिए वहाँ पे वही दिया है, राइट ट्रुथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, मतलब वही स्टेटमेंट है, उसका ही ट्रुथ वैल्यू निकालना है और वही सॉल्व करते रहना है। तो अब आगे जाके मुझे नहीं लगता कुछ। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आप आ जाइएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 पे आप आ जाइएगा। सो दोस्तों देखिए, अब बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 3 4 तो हमारा हो गया है, कोई जरा सॉल्व आप कर सकते हो। जो मैंने नहीं किया वो आपको लिए होमवर्क में, और होमवर्क ही इंपॉर्टेंट है, आपको होमवर्क करना ही करना है, तो वो कंपल्शन तो हो गया। पर अब उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ एक इंपॉर्टेंट बात। तो क्वेश्चन नंबर 5। सो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 से शुरुआत करने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे क्या लिखा है, तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश।
अब यहाँ पे हमें बताया नहीं गया है कि उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की या फिर उसको नेगेटिव है तो पॉजिटिव, मतलब ऐसा कुछ नहीं बताया। यहाँ पे हमें क्या बताया गया है, राइट दी निगेशंस ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो भी पॉजिटिव सेंटेंस है उसे नेगेटिव में लिखना है, सिंबॉलिक फॉर्म में नहीं दोस्तों। ठीक से क्वेश्चन पढ़ते जाइएगा। कुछ बच्चे सिंबॉलिक फॉर्म नहीं बताया हो तो भी सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं और आंसर मतलब 1 मार्क्स के जाते हैं, वो भी 1 मार्क्स नहीं मिलता है। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हमें वर्डिंग्स में दिया है, अगर वहाँ पे बताया गया हो ब्रैकेट में कि राइट इन सिंबॉलिक फॉर्म तो, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश, हो गया सिंपल। वैसे ही अब सेकेंड दिया है 3 इज नॉट अ रूट ऑफ एन इक्वेशन x² + 3x - 18 = 0। अब यहाँ पे पहले से ही नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव, 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन, जो भी इक्वेशन है, तो ऐसे कुछ करना है। तो ये था दोस्तों हमारा एक्सरसाइज 1.1। अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल देने वाला हूँ जो कल के हमारे जो भी लेक्चर हो उसमें बहुत ही काम आने वाला है। और ये टेबल कुछ अलग नहीं है, जो है वो वही आपको लर्न करना है। लर्न नहीं मतलब सेंटेंस अगर हमें फॉर्मेशन करने हो तो ये आपको लर्न होना चाहिए। और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, वो मैं आपको नहीं सिखाया है आज, वो मैं कल सिखाने वाला हूँ। क्यों दोस्तों, क्योंकि उसके इनिशियली मैंने आपको कुछ बताया नहीं अभी तक। सो देखिए दोस्तों, मैं आपको टेबल बताने वाला हूँ कि क्या टेबल है वह। हमने जो सिंबल्स पढ़े थे तो उसी के ऊपर ये टेबल है। तो वो टेबल कैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये भी ट्रूथ टेबल ही है। तो देखिए दोस्तों, P मतलब पहला स्टेटमेंट, Q दूसरा स्टेटमेंट, अब P एंड Q, P और Q, P कंडीशनल Q और P बाय कंडीशनल Q। अब ये दोस्तों हमारा टेबल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। इसके बारे में आज आप कुछ मत सोचिएगा, बस इसे ऑब्जर्व करते जाइएगा, ये आपका धीरे धीरे दिमाग में मेमोराइज होगा। तो कल हम इसका क्या इनिशिएटिव है, इस टेबल का क्यों दिया है, वो हम पढ़ने वाले। तो आज से बेसिक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये बस आपको याद करके रखना है, आपको कुछ करना नहीं है। ये अब TTFF TTFF ये स्टेटमेंट्स है। ये दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये स्टेटमेंट्स है, बस मतलब ये एक सेंटेंस एंड ये मतलब देखिए ये एक स्टेटमेंट। अब ऋतुजा इज स्मार्ट एंड शी इज टॉल। सो देखिए दोस्तों, ये एंड का यूज हमें कैसे करना है, ये एक सिंबॉलिक फॉर्म है, वैसे ही और का, वैसे ही कंडीशनल, वैसे ही बाय कंडीशनल। मतलब अब मैं आपको यहाँ पे ऊपर लिख के दे रहा हूँ, देखिए दोस्तों, ये प्लीज नोटबुक में नोट डाउन कीजिएगा। एंड, बट, इफ देन मतलब, और इफ एंड ओनली इफ। तो देखिए दोस्तों, इसका यूज हमें स्टेटमेंट्स में करना है। इसे हम एग्जाम में आ सकते हैं कि आइडेंटिफाई या फिर कन्वर्ट। सो देखिए आज सिर्फ ये आपको रोट डाउन करना है, कल मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो देखिए कैसे याद रखते हैं, TTFF TFTF, ये हो गया ट्रूथ वैल्यू। सो देखिए, ये दोस्तों कुछ ट्रूथ वैल्यू टेबल हम इसे कहेंगे, ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ सेंटेंसेस। ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ सेंटेंसेस, लेकिन मैं आज आपको नहीं पढ़ाने वाला, ये कल पढ़ाने वाला हूँ, बस आप नोट डाउन कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल हम फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और यही कंटिन्यू करेंगे। लेकिन दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि आपके जो पर्सनल डाउट्स है वो वही सॉल्व कर पाएंगे। 24/7 में अवेलेबल हूँ और ये टेबल भी लर्न कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग Ujjwala Maths Academy. Subscribe the channel, share the channel, like the channel and share the videos to all your friends. Thank you for watching. Jai Hind. Like the channel, subscribe the channel and press bell icon for getting further notification.